देश की राजधानी दिल्ली जो आए दिन बढ़ते अपराधों के कारण अपराधों की राजधानी दिल्ली बनती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के आज़ादपुर क्षेत्र में, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि इसी पार्क में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। हालांकि पूरा मामला क्या है इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि एक पुरानी रंजिश थी, 6-7 महीने पहले कोई विवाद हुआ था जिसके चलते उसका बदला लिया गया और उसके सीने में चाकू से हमला कर कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कोई लड़ाई के बीच में कोई झड़प हुई थी जिसमें वो बीच बचाव कर रहा था, जिसके बाद उसे चाकू लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि परिवार वालों का क्या कहना है ये हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ गंभीर आरोप परिवार द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। तो चलिए आपको सीधा परिवार के पास लेकर चलते हैं और क्या कुछ वाकया हुआ था ये आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ गुलजार की माताजी मौजूद है। मैडम, कैसे पता चला था इस दर्दनाक हादसे के बारे में आपको? उनकी दोस्तों से। क्या खबर मिली थी? उनकी खबर मिली, थोड़ी सी बात के लिए चाकू मार दिया गया। हमारे बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, उनने चाकू मारा। मेरे बच्चों को फैक्ट्री से बुलाया गया, फैक्ट्री से बुलाकर मारा गया। किसी के बर्थडे में गया था हमारे बच्चे ने, राहुल की बर्थडे में गया था। विटनेस राहुल है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। विटनेस कहीं बाद में बदल ना जाए। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। क्या कारण रहते मैम चाकू मारने, कुछ बताया जा रहा है? कुछ नहीं, कोई कारण नहीं था। कारण यही बताया जा रहा है कि 6-7 महीने पहले पार्क में कोई बात हुई थी। किसी बात के कारण किसी बच्चे को चाकू मारना कोई अलाउड नहीं है। सरकार उसके हाथ में नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे सरकार दे, चाहे पुलिस वाले दे, चाहे कोई भी दे, मुझे इंसाफ चाहिए। चाहे मीडिया वाला दिलवाए, मुझे इंसाफ चाहिए। कोई पकड़ा गया अभी तक? 2 बंदे पकड़ा गया और जो उसके साथ है उसी से कबूल करवाया जाए। और हम इतना चाहते हैं कि हमारे दूसरे बच्चे को कभी जरासन भी कोई आँच ना आए। बस मेरे बच्चों को सेफ्टी चाहिए और मुझे इंसाफ। जो बच्चे हमारे दुनिया में है उसको सेफ्टी चाहिए, जितने भी हमारे परिवार है सेफ्टी चाहिए और हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। बल्कि उन्हें चाह तक के हो उनकी फांसी का सजा हो। जिस तरह हम रो रहे हैं उस तरह उसी की मार हुई। ये जा रहा है मैडम कि कुछ लोग अभी भी जो हत्यारे हैं, कुछ गिरोह था वो जो फरार चल रहा है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है आपके परिवार को? मेरे को कुछ नहीं कराई गई। मेरे पास पुलिस वाला एक बार आया, मुझसे कुछ नहीं कहा, चला गया। मुझे पुलिस वालों पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बिकाऊ होते हैं। क्या पता वो बेच ले, हमारे बच्चे को इंसाफ ना दिलवाए। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किस सजा की मांग करती है मैडम? हम सजा की मांग करते हैं, उसे फांसी की सजा हो। हमारे बच्चे में मिट्टी में मिल गया, वो भी मिट्टी मिले। और कुछ नहीं तो उम्र कैद की सजा हो। उम्र कैद की सजा हो, ये नहीं कि पैसे लेकर के छुड़वाई जाए। तो हम भी तो एक भिखारन माँ हूँ, हम भी अपने बच्चों को भीख मांगती हूँ। इतनी सी बात के लिए हमारे बच्चों को चाकू मार दिया गया। तो हमारे बच्चे चला गया तो मैं उसे छोड़ दूँ? उसे भी हम जाके चाकू मार दूँ? क्या फर्क रह जाएगा उसमें हमें? और दूसरी बात, हमारे बच्चों को सेफ्टी चाहिए। अगर हमारे परिवार को जरासन भी कोई खरोच आए तो इसकी जिम्मेदार उन्हीं लोग होगा। क्या आप लोगों के ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है या इस प्रकार से कंप्लेंट वापस लेने? 3-4 दिन पहले हमारे बच्चों आए, कॉल तो आए दिन आता था। मैं चाहती हूँ पुलिस वाले के पास मोबाइल है, डिलीट कर दिया नहीं कर दिया मैं नहीं जानती हूँ, उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है। हमारे बच्चे को घर में रोटी खाने नहीं देता था। आए दिन फ़ोन कर करके बुलाया जाता था। किस लिए बुलाया जाता था मुझे नहीं मालूम। मैं इतने ही जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, बस इतने जानती हूँ। उसके सारी हकीकत उसके दोस्त हो जाता है, उस दोस्तों को पूछा जाए। और हमारे सामने हमने अभी भी सबरे दोस्तों को बुलवा करके शराफत से पूछी कि अगर हमारे बच्चे चोरी किया हो, हमारे बच्चे डाका डाला हो, तो भी सारे दोस्तों को खबर हो तो हमें दे दे। अगर हमारी गलतियां मेरे बच्चों ने किया है तो हम माफ़ कर देंगे, लेकिन हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए। सर, आप दोनों भाई एक साथ के मतलब हम उम्र ही हैं, तो कुछ भाइयों में अक्सर इस प्रकार से बातें होती रहती है। उन्होंने कुछ आपके साथ कभी साझा करने की कोशिश की हो कि इस प्रकार से धमकी दी जा रही है या किसी चीज़ का डर है? मेरे भाई के फ़ोन पे तीसरे या चौथे दिन 15-16 तारीख को शायद मुझे याद है, मैंने गलती से, मेरी मम्मी ने फ़ोन उठाया था, फ़ोन स्पीकर पे था, तो वहाँ से उठ से एक धमकी आई कि तुम कौन बोल रहे हो? मैंने कहा गुलजार का भाई बोल रहा हूँ। तो उसने कहा मैं गुलजार को मार दूंगा, समझा के रख। मैंने कहा भाई तू है कौन? उसने मुझे नाम तो नहीं बताया, बट ये बोला मार दूंगा। उसका हमेशा इस फ़ोन पे उसने मार ही दिया, मुझे नहीं मालूम उसने ही मारा है। मुझे लग रहा है कि किसकी धमकी थी, मुझे नाम नहीं मालूम उसका, बट उसके हर तीसरे चौथे दिन पे उसके फ़ोन पे कॉल आता रहता था धमकी वाले। बट हमसे बताता नहीं था कि घर पे किसी को बताऊंगा तो मम्मी की तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो अंदर ही अंदर छुपा के रखता था। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये सारी जानकारी इसके दोस्तों के पास होगी, जो भी हुआ इसके दोस्तों को पक्का पता होगा, 100% दोस्तों को पता होगा। जब मुझे पता है, जहाँ से मेरे को खबर मिली 7:30 बजे, वो उसके दोस्तों को पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन मुझे इसकी खबर मिली 7:30 बजे, तेरे भाई को चोट लग गई है, आप तुम हॉस्पिटल आ जाओ। फिर मैं यहाँ से हॉस्पिटल गया था, जब तक देखा मेरा भाई जा चुका था, जिंदा नहीं था। और मुझे जहाँ तक लग रहा है
6 महीने पहले भी एक लड़ाई हुई थी, उसका बदला लिया गया है। क्या कुछ कारण बताया जा रहा है 6 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी उसको related? यही बात हुई थी कि पार्क में वो लोग उठते बैठते थे तो किसी ने उल्टा सीधा बोला, आपस में लड़ाई उड़ाई की, तो फिर उन्होंने कॉलर वगैरह पकड़ा तो उस टाइम तो समझौता हो गया था कि सब लोगों ने बचा लिया था कि लड़ाई मत करो आपस में। फिर वही 6 महीने के बाद दोबारा लड़ाई हुई, तो अब वो है ही नहीं दुनिया में। और उससे धमकी वाली कॉल तो आती रहती थी, हमसे कॉल भी अटेंड नहीं छुपाता था हमसे, जब भी कॉल आता था बाहर जाके बात करता था। मुझे नहीं मालूम उसके दिल में क्या चलता था, लेकिन उसने आज तक घर में किसी चीज़ की टेंशन नहीं दी, घर वालों को कुछ नहीं बताया। बट अब जब पता चल रहा है तब बहुत कुछ हो चुका है। और कानून वाले से हमने हेल्प मांगने की कोशिश की, उन्होंने बस 2 को पकड़ा है। का एक सटिया नाम का बंदा है, उसने चाकू मारा, और एक जब्बू करके है। मुझे नहीं मालूम सर किसने चाकू मारा है मुझे, क्योंकि इसकी मैं वहाँ पे था नहीं तो मैं बता भी नहीं सकता किसने चाकू मारा है। सुनने में आया था कि मेरे भाई को 2-3 लोगों ने पकड़ रखा था और 2 चाकू मारने वाले थे, तो 2 तो पकड़ गए, 3 या 4 अभी भी फरार है। मुझे नहीं मालूम चारों है कौन, और जो पकड़ रखे थे पुलिस वालों ने कहा उनके साथ दी थे। अब मुझे नहीं मालूम ये सच बात है कि झूठ बात है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी पुलिस वाले इस पर कार्रवाई करे, एक्शन ले। लेकिन पुलिस वाले के पास जाता हूँ, वो आधे घंटे 1 घंटे बिठाए रखते हैं, कहते हैं एक साइन के लिए कॉल करता हूँ, 5 मिनट के बाद बुलाता हूँ, 10 मिनट के बाद बुलाता हूँ। वो बुलाते फिर बोलते हैं कोई शक, हम वो शक बताते तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने FIR में लिखे। हमने जो बताया उनके दोस्तों से पूछा था, दोस्तों ने बताया जो हमने FIR बताया उसके अंदर उन्होंने आधी बात लिखी, आधी बात हटा दी। कह रहे तुम्हें कुछ पता है, हमें पता है, हमें भी कुछ लिखना होता है। ऐसे पुलिस वालों ने उनको बताया, उनके मुँह से सुनने में आया था मुझे। तो उन्होंने उनके दोस्तों को धमकी दी गई है कि यह जो तुमने कहा है उसको बीच बचाव में उसके चक्कू लगा है, लेकिन उसको चक्कू बीच बचाव में नहीं, उसको चक्कू मारा गया है। अगर बीच बचाव में चक्कू लगता था सीने पे नहीं लगता, कहीं और भी चक्कू लग सकता था। उसके सीने पे, उसके एक चक्कू मारा गया उसके सीने पे, जान के ही मारा गया है। और मेरे भाई को जो 3 लोगों ने पकड़ कर, मैं उनको भी पकड़वाना चाहता हूँ। अभी तक मुझे ये पता नहीं वो तीनों है कौन, मुझे तो पता ही नहीं था चाकू भी किसने मारा। बस नाम में FIR नाम में उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे बताया ये 2 लोग हैं। अब इसके आगे कोई जानकारी नहीं है मुझे डर है कि मैं अगर मीडिया वालों को सब चीज़ बताता हूँ तो मुझ पर भी आँच आ सकती है। मेरे भी जो छोटे भाई हैं उनको भी कोई खतरा हो सकता है। तो वही पुलिस वालों से मांग की कि परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए। हमने पुलिस वाले के पास जब भी गए, हमें इतना तो होश नहीं था, क्योंकि मेरा भाई भी 17 साल का ही था, नई उम्र थी, तो सब लोग सदमे में थे। हम पुलिस वाले के पास जाते थे, वो बिठा के रखते थे, 5 मिनट बाद आना, 10 मिनट बाद आना। जिनको ज़्यादा जानकारी थी उनको बुलाते नहीं थे, मेरे पापा और मुझे बुलाते थे जो ऑलरेडी होश में नहीं थे। तो हमने कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं की, बस यही पूछा मेरे भाई का फ़ोन कहाँ है, भाई को कैसे लगा, तो उन्होंने बताया बस चक्कू लग गया। ये भी नहीं बताया किस वजह से लगा, किस लिए लड़ाई हुई थी। बस मुझे उनके दोस्तों से सुनने में आया लड़ाई हुई थी, पार्क के अंदर केक लेके जा रहे थे, केक के चक्कर में पता नहीं इस चक्कर में लड़ाई, फिर उन्होंने चक्कू निकाल के चक्कू मार दिया। और वो हॉस्पिटल ले जाते पता नहीं हॉस्पिटल में दम तोड़ा कि रास्ते में, मुझे ये नहीं पता। डॉक्टर ने देखा कि ये भी नहीं, मुझे बताया ही गया लास्ट में एकदम, जब सब कुछ खत्म होने के मुझे कॉल आया। दोस्तों ने खबर क्यों नहीं दिया, मुझे इस बात की एक्शन है। उससे पहले 1.5 घंटा तक कहा था सबरे दोस्तों, और जब हम हॉस्पिटल गए तो उनकी सारे लोग मुझे मौजूद मिला, हॉस्पिटल में मौजूद मिला। अब तक के कोई बता नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि सबसे जानकारी लेकर के मुझे सच्ची, मैं दोस्तों को सजा नहीं दिलवाना चाहती, अगर वो गलत भी है तो मैं सजा नहीं दिलवाना चाहती, लेकिन मुझे इस बात को चाहिए कि मतलब किस लिए मारा गया, किसके चक्कर में मारा गया। क्या पता हमारे लड़के को गलती नहीं हो, दूसरा गलती करा हो तो दूसरे के चक्कर में हमारे बच्चे को मारा गया हो, तो इसलिए मुझे जानकारी चाहिए। तो आपने देखा कितना बुरा हाल था इस वक्त परिवार का, जिनका बच्चा इतनी कम उम्र में, माँ का क्या हाल हो सकता है आप जान सकती है, जो 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में अपने खून से सींच कर बड़ा करती है, उसको पाल पोस कर इस काबिल बनाती है कि वो कमा सके। और एक मामूली विवाद बताया जा रहा है, वो भी 6-7 महीने पहले का, जिसके चलते इस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। बताया ये जा रहा है कि उसके सिरे पे चाकू घोंपकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ऐसे में गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर भी लग रहे हैं कि 2 दिन हो चुके हैं इस वारदात को, फिर भी पूरे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है परिवार के लिए, कि परिवार को भी किसी प्रकार से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। जबकि ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी फरार है, वो अभी भी फरार घूम रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को नहीं पकड़ा गया और ना ही परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, दिल्ली पुलिस को टैग किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़े इस केस पर, और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जो भी आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं उनको पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।